बच्चों, इससे पहले की 2 वीडियो में हम हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा के 2 चरणों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और हिंदी विकास यात्रा का 3य चरण है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए वे किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि विविध क्षेत्रों को लेकर लिखे गए। उन विविध क्षेत्रों को हम 5 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहले है मनोविश्लेषणवादी हिंदी उपन्यास। दूसरी है साम्यवादी हिंदी उपन्यास। नंबर 3 है ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास। नंबर 4 है आंचलिक उपन्यास। और नंबर 5 है आधुनिक हिंदी उपन्यास। आधुनिक युग बोध के उपन्यास भी कहा जाते हैं। पहले 2 चरणों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और अब हमारा अध्ययन है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास को 5 चरणों में विभक्त कर दिया गया। मनोविश्लेषणवादी हिंदी उपन्यास, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि मन की आशाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं, कुंठाओं, ग्रंथियों आदि को विवेचित व विश्लेषित करने वाले उपन्यास हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कहलाते। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में प्रमुख स्थान है इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार व अज्ञे। इन तीनों उपन्यासकारों को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के नाम से जाना जाता है। इलाचंद्र जोशी ने जहाज का पंछी एक ऐसा उपन्यास है जिसमें यश नामक एक युवक की कहानी है जिसका कोई नहीं है। वह अपने परिवार में अकेला है और बाढ़ आ जाती है तथा उस बाढ़ की विभिक्षाग्रस्त जिंदगी का वर्णन इलाचंद्र जोशी ने किया है जहाज का पंछी नामक उपन्यास में। इलाचंद्र जोशी ने जो अन्य उपन्यास लिखे वे भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जैसे कि प्रेत और छाया। जैनेन्द्र कुमार को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवृत आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। जैनेन्द्र कुमार ने मन की कुंठाओं, ग्रंथियों आदि को विश्लेषित करके, विवेचित करके अनेक उपन्यासों की रचना की। इन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से संत्रस्त, दुखी, त्रस्त मन का वर्णन किया है कि किस प्रकार मनुष्य की इच्छाएं जब पूरी नहीं हो जाती तो उनके मन में वह इच्छाएं कुंठा बन जाती है और वही कुंठा मनुष्य को आजीवन परेशान करती रहती है। इस प्रकार की रचनाएं उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से। अघे को भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जाना जाता है। उन्होंने शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का वर्णन किया है। ऐसा माना जाता है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के माध्यम से अघे ने अपने जीवन की यात्रा का वर्णन किया है। कई विद्वान तो शेखर एक जीवनी को उसकी आत्मकथा का नाम भी देते हैं।
शीघ्र जीवनी के माध्यम से अगे ने अपनी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं का वर्णन अवश्य किया है, लेकिन वह उसकी आत्मकथा नहीं है। इसके साथ साथ अपने अपने अजनबी, नदी के दवी आदि अनेक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की रचना की अगे जी ने। साम्यवादी उपन्यास। साम्यवादी उपन्यासों में यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन आदि का नाम लिया जा सकता है। यशपाल साम्यवादी उपन्यासकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। जैसे उनके उपन्यास है पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, अमिता, दिव्या आदि आदि इनकी साम्यवादी उपन्यास है। साम्यवादी उपन्यासों के माध्यम से यशपाल ने हमारे देश में उस समय प्रचलित विभिन्न जो रूढ़ियां हैं, कुरीतियां हैं, विकारग्रस्त मनोभावनाएं हैं, उनका चित्रण किया है। झूठा सच उपन्यास के माध्यम से यशपाल जी ने हमारे देश का जब विभाजन हुआ, स्वतंत्रता के बाद जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस त्रासदी को झूठा सच नामक उपन्यास में अभिव्यक्त किया है। अमिता और दिव्या आदि उनके साम्यवादी उपन्यास है। नंबर 3 है ऐतिहासिक उपन्यासकार। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में प्रमुख रूप से जो प्रसिद्ध हैं वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों के बारे में हम प्रेमचंद युगीन उपन्यासों में भी कुछ पढ़ चुके हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने हमारे इतिहास के प्रमुख पात्रों को अपने उपन्यासों की विषय वस्तु बनाया। उन्होंने अपने उपन्यासों में झांसी की रानी, विराटा की पद्मिनी, माधवजी सिंधिया आदि ऐतिहासिक महापात्रों का वर्णन किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से हमारी सभ्यता व संस्कृति को श्रेष्ठ प्रतिपादित करते हुए अनेक उपन्यासों की रचना की। अशोक के फूल, कल्पलता, अथरेखो आख्यान आदि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास। आंचलिक उपन्यास। आंचलिक का मतलब है क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई घटनाएं। ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन करने वाले उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार कहलाए। किसी एक क्षेत्र विशेष से, यानी उस क्षेत्र जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, उस क्षेत्र की समस्त घटनाएं, समस्त पात्र और समस्त समस्याओं का चित्रण ग्रामीण अंचल से, ग्रामीण जनजीवन से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन कर जिन उपन्यासों में किया गया है, वे उपन्यास कहलाए हैं आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासकारों में प्रमुख स्थान है फणीश्वरनाथ रेणु का। आंचलिक उपन्यासकारों में श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इन्हें प्रथम आंचलिक उपन्यासकार होने का गौरव प्राप्त है। इनका सबसे प्रमुख उपन्यास है मैला आंचल, जिसका प्रकाशन 1954 में हुआ। इसमें बिहार के मेरीगंज जिले के एक गांव का वर्णन है, जिसमें उस गांव के लोग किस प्रकार आर्थिक अभाव के कारण अपना जीवन व्यापन करने के लिए विवश है। आंचलिक उपन्यासकारों में नागार्जुन का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का बटेश्वरनाथ आदि उनके आंचलिक उपन्यास है। आज प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास का 5वां चरण है आधुनिक हिंदी उपन्यास। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जो बदलाव आए, आधुनिक भाव से ग्रस्त लोगों का मन में क्या था कि हम जब स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। लेकिन बढ़ती हुई यांत्रिकता, बदलता परिवेश, भ्रष्ट शासन व्यवस्था और बढ़ते हुए मशीनीकरण के कारण मनुष्य की जिंदगी बदल गई। किसी के पास समय नहीं रहा और लोग
जो समय के अभाव के कारण एक मशीन के समान बनते जा गए। यांत्रिकरण आ गया उनके जीवन में और इस प्रकार जो संयुक्त परिवार थे वह टूटकर एकल परिवार में बंट गए और मनुष्य के मन को शांति की बजाय क्या मिला? संताप। यानी मनुष्य की आत्मा ऐसे आधुनिक भावबोध से ग्रस्त हुई कि मनुष्य अकेला हो गया। इस प्रकार जो उपन्यास लिखे गए, इस प्रकार के उपन्यासों का चित्रण करने वाले, वर्णन करने वाले उपन्यासकार आधुनिक उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। इनमें आधुनिक उपन्यासकारों में प्रमुख स्थान है मोहन राकेश का। मोहन राकेश, इन्होंने हालांकि 3 उपन्यासों की रचना की। अंधेरे बंद कमरे इनका एक प्रमुख उपन्यास है। इनके 3 नाटक भी प्रचलित हैं। अंधेरे बंद कमरे इनका एक प्रमुख उपन्यास है, जिस उपन्यास में आधुनिक भावबोध से ग्रस्त मानव जीवन का चित्रण किया गया है। राजेंद्र प्रसाद यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव का भी आधुनिक उपन्यासकारों में प्रमुख स्थान है। उन्होंने भी अनेक ऐसे उपन्यासों की रचना की। टूटना उनका एक प्रमुख उपन्यास है। उस उपन्यास के माध्यम से दिखाया गया है कि किस प्रकार शुभ परिवार बिखर कर एकल परिवार होते जा रहे हैं। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से आधुनिक भावबोध से ग्रस्त मानव के संतृप्त, दुखी, पीड़ित मानव हृदय का चित्रण किया है। आपका बंटी, महाबोझ नामक उपन्यास राजनीतिक दुर्दशा का चित्रण करने वाला एक उपन्यास है। आपका बंटी नामक उपन्यास में उन्होंने महानगरीय जनजीवन की पीड़ा को चित्रित किया है कि किस प्रकार तलाकशुदा दंपति के बच्चे का जीवन नरक हो जाता है। उषा प्रियवंदा ने भी अनेक आधुनिक भावबोध से ग्रस्त उपन्यासों की रचना की। उन्होंने भी अपने उपन्यासों के माध्यम से आज के समाज की जो विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं और आज मनुष्य का जीवन जो मशीन के समान यांत्रिक होता जा रहा है, उनका चित्रण उन्होंने अपने उपन्यासों में किया है। इस प्रकार हमने हिंदी उपन्यासों के तीनों चरणों के बारे में अध्ययन कर लिया और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको हिंदी उपन्यास का प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।